जय हिंद दोस्तों। अमेरिकन खुफिया एजेंसी के जो एक ऑफिसर हैं जेफरी, इन्होंने कहा है कि भारत ने जिस तरह से अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन किया है और चाइना का काउंटर अटैक करने के लिए जिस तरह से भारत ने अपनी सेना में चेंजेस किए हैं, काबिले तारीफ हैं। भारत की सेना नंबर 1, भारत एक विश्व गुरु बन रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि इजराइल कब ईरान पर अटैक करेगा, लेकिन पाकिस्तान सकते में है कहीं हमको न ठोक दे। इसके ऊपर पूरा रिएक्शन वीडियो है, आप इसको एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की तारीख में दोस्तों, भारत का डंका, भारत की फौज का डंका अमेरिका बहादुर में बज रहा है और जो अमेरिकन हैं वो बोल रहे हैं यार कि भारत ने ये क्या कर दिया। इंडिया अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा है, अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। आप भूल जाते हैं कि 3 दफे इजराइल और हिंदुस्तान मिलके पाकिस्तान के एटॉमिक फैसिलिटीज को बम करना चाहते थे। बोला है कि भारत ने चाइना के साथ कंपटीशन के लिए पुख्ता कदम उठाए हैं और जो रिलायंस है रशियन टेक्नोलॉजी और रशियन हथियार के ऊपर, उसको भारत ने कम करा है। भारत में ये जो 19 अप्रैल से आम इंतखाबात शुरू हो रहे हैं और अगर बीजेपी खुदा ना ख्वास्ता दोबारा इक़्तिदार में आई, जब हमें पता है कि वो मौका ढूंढ रहे हैं और जब हमें पता है कि 300 मिसाइल्स उन पे गिरे हैं और जब हमें गिरे नहीं है माने कि अटैक हुआ है, तो वो तो बड़ा खुश होगा कि भाई अभी तो मुझे बहाना मिल गया है और उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। If you dare in support of Israel, if you touch us, then be ready. Yes. तो अगर ईरान को बचा सकते तो हमें नहीं बचा सकते? दुनिया वालों, हमारी भी तो पिटाई हो रही है। तो तुम सारे जमा होके इसराइल की मदद को आ गए। सिर्फ भारत है जो लैंड बॉर्डर पे चाइना के साथ आज की तारीख में बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे। वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इंप्लीमेंट कर दिया गया। हमारे पास वो चीज है जो तुम समझते हो हमारे पास नहीं है, तो आओ बच्चू, करो और देखो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम भूल जाते हैं कि नेतन्याहू ने पब्लिकली कहा है, बल्कि एक वीडियो बनाया है, बिठाया हुआ है उसको अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली से बात कर रहा है और ये चल रहा है और वो कह रहा है कि इजराइल का 2 एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं इजराइल को, 2, एक है ईरान से, दूसरा है पाकिस्तान से। अपने फैमिली को बिठा के वीडियो पे पब्लिकली ये कह रहा है। उसको तो मौका चाहिए कि उसके F-35 डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब हैं उसके पास। बार बार इन्होंने ड्राई रन्स किया है। क्या आप भूल जाते हैं कि 3 दफे इजराइल और हिंदुस्तान मिलके पाकिस्तान के एटॉमिक फैसिलिटीज को बम करना चाहते थे? आखिरी द लास्ट जब आपने पढ़ा होगा कि जियाउल हक जाके खुद गया क्रिकेट का बहाना लगा के दिल्ली और आंख में आंख मिला के राजीव गांधी को कहा कि बच्चू, हम जानते हैं तुम लोगों का क्या प्लान है और अगर कुछ होगा तो हम ठीक ठाक जवाब देंगे। तो जब हमें पता है कि वो मौका ढूंढ रहे हैं और जब हमें पता है कि 300 मिसाइल्स उन पे गिरे हैं और जब हमें गिरे नहीं है माने कि अटैक हुआ है, तो वो तो बड़ा खुश होगा कि भाई अभी तो मुझे बहाना मिल गया है और उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। अच्छा, भूले मत ये चीजें। हमने तो कुछ ये जंग इज फोरऑर्डेन्ड। ये जंग उनके बिल्कुल बैठा हुआ है उनके अंदर कि के ईरान। लेकिन साहब, हमारी बारी क्यों आएगी सर? खत्म कर दिया। आपने बड़ी अहम बात कर दी है कि हमारी बारी आएगी। क्यों? हमने तो कुछ किया ही नहीं सर। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वो वेपन्स हैं जो किसी और के पास नहीं है। 2023 में, ये इनका कहना है कि 2023 में भारत ने कदम उठाए मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री, यानी कि अपनी मिलिट्री को और मॉडर्न बनाने के और रशियन इक्विपमेंट पे डिपेंडेंस कम करने के लिए, और भारत ने सी ट्रायल्स करे हैं अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर।
आज की तारीख में दोस्तों भारत का डंका, भारत की फौज का डंका अमेरिका बहादुर में बज रहा है। और जो अमेरिकन हैं वो बोल रहे हैं यार कि भारत ने ये क्या कर दिया, खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था जब विक्रांत बना ना, किसी को ऐसे नहीं लग रहा था कि यार भारत बना ही देगा, क्या ये हो ही जाएगा। बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, अब कह रहे हैं एक और बना रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं यार ये कैसा देश है, ये चुपचाप रहते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं, लेकिन अचानक एक अनाउंसमेंट आ जाती है कि साहब कल 11 बजे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हो रहा है, आपका भी स्वागत है, आप भी आके देख लीजिए अपनी आंखों से। कह रहे हैं ये क्या मैटर चल रहा है भारत में। लेकिन भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं और भारत ने सब देशों के साथ अपने रिश्ते ठीक करे हैं, और चाइना के खिलाफ अकेला भारत है जिसने पुख्ता कदम उठाए हैं, अकेला। बाकी सब लोग भी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाकी डरपोक है, नो, नॉट एट ऑल, बाकी सब कर रहे हैं। पर दोस्तों जो भारत ने करा है ना, जो भारत ने हथियार एक्चुअली खरीदे हैं, उनको डिप्लॉय करा है, अपनी फौजें चेंज करी हैं, सिर्फ भारत है जो लैंड बॉर्डर पे चाइना के साथ आज की तारीख में बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ है, बिल्कुल भिड़ंत के लिए तैयार खड़ा हुआ। एक चाइना है जिसकी इकोनॉमी हमसे काफी बड़ी है, यह हमें बात माननी पड़ेगी, जिसकी फौज हमसे बड़ी है। लेकिन जब चाइना ने धक्का देने की कोशिश करी तो उसको वहां पे भारतीय सेना जैसी लोहे की दीवार मिली, और चाइना भी कंफ्यूज्ड है, राइट? चाइना कंफ्यूज्ड है, कैसे भारत के साथ डील करना है यार, इन लोगों के साथ डील कैसे करें। हम एक मिसाइल लगाते हैं, ये 2 लगाते हैं, हम एक फौजी लगाते हैं, ये फौजी लगाते हैं, हम टैंक लगाते हैं, ये टैंक लगाते हैं, हम एयरक्राफ्ट लगाते हैं, ये एयरक्राफ्ट लगाते हैं, हम हेलीकॉप्टर लगाते हैं, ये सिलसिला कब खत्म होगा? व्हेन विल इट स्टॉप? तो अब चाइना ने धीरे धीरे ये रियलाइज करना शुरू करा है कि अब भारत से ऐसे लड़ नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइट अगेंस्ट इंडिया एंड विन। वो दिन चलेगा भैया 1962 के। अब जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी स्ट्रांग है, और भारतीय सेना तो शुरू से ही स्ट्रांग थी। पहले पॉलिटिकल लीडरशिप वीक थी ना, जवाब देना नहीं जानती थी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है, आर्मी अब 2 स्ट्रांग मिल गए, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ आर्मी। अब क्या करेगा चीन? अब इनका यह कहना है कि 2024 में नई दिल्ली फोकस करेगा नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, ये जनरल कह रहा है यहां पे। मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को यह आगे बढ़ाएगा मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में। तो दोस्तों ये इंडिया हैज मेंटेन्ड इट्स न्यूट्रल स्टांस ऑन रशियाज इन्वेजन इन यूक्रेन, ये भी बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है लेफ्टिनेंट जनरल अमेरिका का कि भारत ने अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करा है। रशिया मोस्ट सब्सटैंशियल डिफेंस पार्टनर है अभी भी नई दिल्ली का, और कंटिन्यूज टू एक्वायर वेपन्स फ्रॉम मॉस्को सच एज S-400 सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, बट न्यू दिल्लीज डिजायर टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस एक्विजिशन पार्टनरशिप्स कंटिन्यू। यानी कि आज की तारीख में भी भारत का जो मोटा डिफेंस का सामान है वो रूस से आ रहा है, लेकिन भारत ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। S-400 का एग्जांपल दे रहा है साहब, S-400 आप देखिए, इतना बड़ा सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिया S-400। लेकिन क्या भारत और देशों से भी बात कर रहा है? बिल्कुल। तो धीरे 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 ये जो हमारा ओवर डिपेंडेंस है रशिया पर, रशिया हमारा दोस्त है, जब भी रशिया को हमारी जरूरत पड़ेगी भारत वहां पर रात को खड़ा मिलेगा जब रशिया बोले। दोस्त है पुराने यार, छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या हमारे और दोस्त होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल दोस्ती नहीं है दोस्तों, ये जो दोस्ती है ना, ये दोनों देशों के बीच में होती है, और जब दोनों देशों के बीच में दोस्ती होती है फिर आपके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, जिससे हमें फायदा मिले वो हमारा दोस्त है। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की डेट में अमेरिका भी भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट की, भारत के डिफेंस में जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हुए हैं चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए, या फिर अगर हम बात करें दुनिया में एक रुतबा खड़ा करने के लिए भारत ने जिस तरह सेना उपकरणों में काम किया है, काबिल तारीफ है। भारत के डिफेंस उपकरणों की अब तक रशिया पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हुआ करती थी, बोले तो हम रशिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया करते थे। अब इस चीज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने काफी कोशिशें की हैं, और इसके लिए काफी बजट भी गया है डिफेंस को, और डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। भारत ने खुद का एयरक्राफ्ट, भारत ने खुद का हेलीकॉप्टर, भारत ने खुद के टैंक्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे कि अब भारत इंपोर्टर के बजाय एक्सपोर्टर बनता हुआ दिख रहा है। भारत ने तेजस बेचने की कवायद चालू कर दी है, ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की कवायद चालू कर दी है, और छोटे मोटे उपकरण तो बेचे ही जा रहे हैं। भारत के अपने इतनी कंपनीज हैं जो कि लगातार डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पाकिस्तान में आपने सुना होगा हाल ही में एक हैदर टैंक
बनाया गया था, जिसका कोलैबोरेशन ज्वाइंट वेंचर था चाइना के साथ। और जब इसका लॉन्चिंग किया गया तो लॉन्च के दिन ही इसने बैकफायर करना शुरू कर दिया और बैकफायर में इसने अपने तंबू ही उखाड़ दिए। वहां पर जितनी भी चौकियां बनी हुई थी सबको उखाड़ फेंका। तो ये इस तरह का मेल फंक्शनिंग आपको पाकिस्तान और चाइना के ज्वाइंट वेंचर में देखने को मिलता है। लेकिन भारत लगातार अग्रसर हो रहा है सक्सेस के पथ पे और इससे पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। भारत के डिफेंस उपकरणों की काफी ज्यादा डिमांड अब दुनिया में बढ़ने लगी है। ब्रह्मोस और तेजस की डिमांड तो ऑलरेडी आ चुकी है। आज दुनिया के कई देश भारत के पास खड़े हैं ताकि वो उनका सैटेलाइट लॉन्च करने में हेल्प करें। इसरो ने भी झंडे गाड़े हैं, आपने देखा चंद्रयान भेजा, इसके बाद सोलर यान भेजा। तो लगातार भारत के हर क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है और इससे पाकिस्तानी थोड़ा सा खफा जरूर है। आई होप आपको ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा। कोई भी क्वेरीज हो जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।